Jigga, let's be real, most young men are walking into their 30s with a degree, a job they hate, and a belly full of regret. Because no one taught us how to actually build a life worth living. Not school, not society, and not even our fathers. हमें बस बताया जाता है कि बेटा बस पढ़ो और अच्छी नौकरी मिल जाएगी. But no one taught us how to build money, status, and confidence, the three things that actually make life worth living. This video is one which I wish someone made for me when I was younger. If you're in your 20s right now and you feel lost, stuck between being the good boy your parents raised and the man you secretly want to become, then watch till the end. Because I'll show you exactly why you feel behind in life right now and how to actually break free before it's too late. And the last 2 minutes of this video might just save your entire decade. The first reason why men waste their 20s is due to cultural programming. तुम्हारा दिमाग basically hijack हो चुका है क्योंकि जब से तुम पैदा हुए हो तब से तुम्हें यही बताया जा रहा है कि बेटा कुछ पढ़ लो वरना कुछ नहीं बन पाओगे. अगर तुम ऑनेस्टली इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो ना कि हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई जा रही है कि हम सुबह 8 बजे स्कूल जाएं, 3 बजे वापस जाएं और जितने टाइम के लिए हम स्कूल में उतने टाइम के लिए हम चुप करके बैठे रहें और अगर हम लोगों ने हाथ खड़े करके कोई स्टूपिड सवाल पूछ लिया तो हमें मॉक किया जाएगा और हमारे पे हंसा जाएगा. बचपन से एसेंशियली स्कूल और कॉलेज के दौरान भी हमारी प्रोग्रामिंग ही ये हो रही होती है कि वी बिकम ओबीडियंट एम्प्लॉइज एंड नॉट क्रिटिकल थिंकर्स, नॉट बिल्डर्स, नॉट क्रिएटिव मैन. हमारी बचपन से बेसिकली यही ट्रेनिंग की जाती है कि हम हमेशा लकीर के फकीर रहें. लकीर का फकीर वो बंदा होता है जो उसकी इंडोक्ट्रिनेशन हुई भी होती है वो 100% उस पर बिलीव करता है और कभी भी उस चीज को क्वेश्चन नहीं करता. अब मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि अगर तुम यूनिवर्सिटी जाते हो या तुम जॉब पे जाते हो तो तुम जाके कल अपने बॉस को बोलने लग जाओ कि भाई ये वाला तरीका बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मैं आज से सुबह 8 बजे नहीं आऊंगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, 10 बजे आऊंगा. ना मेरा ये मतलब है कि तुम यूनिवर्सिटी को देख के बोलो कि भाई इससे मैं अमीर नहीं होने वाला तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री बीच में छोड़ देता हूँ. मेरा बेसिकली मतलब ये है कि यस, अगर तुम इस सिस्टम के अंदर फीड हुए हुए भी हो तो अपनी यूनिवर्सिटी या अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड हासिल विद अ मॉडर्न वेल्थ क्रिएशन मेथड जरूर स्टार्ट करो. द रीजन दिस इज सो इंपॉर्टेंट इज बिकॉज अगर तुम इसी कल्चरल प्रोग्रामिंग के साथ चलते रहे और एक्सपेक्ट करते रहे कि तुम इस सिस्टम से चर्न आउट हो गए एंड देन यू आर गोइंग टू बिकम अ millionaire, तो honestly that is just a dream that is simply not going to come true. अब let me highlight this point over and over again कि I don't hate jobs and I don't hate university. I just hate कि आप लोग जो है वो लकीर के फकीर बन के पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं. I want you to actually question the system and ask yourself कि why you're in university, why you're working your job right now, and the answer you'll most probably come to is to gain financial freedom. Okay, so if financial freedom was what you wanted to achieve and a university and a job can't give you that soon enough, तो why don't you explore modern wealth creation opportunities? I see this with so many people कि यार मैं अपने peers से जब जाके पूछता हूँ कि यार जो तू जॉब कर रहा है उसके बारे में तू genuinely passionate है या are you just doing it for the money? And most of the time if they're actually being honest with themselves, so it is most probably for the money. So if money was what you wanted and a job will likely not give you that kind of money that you're desiring until your 30s, so why don't you explore modern wealth creation methods? आजकल के टाइम में इंटरनेट के साथ इतना ईजी हो गया पैसे कमाना कि 20s के अंदर लड़के जो है वो बड़े बड़े बाबे प्रिंसिपल्स और HODs से ज्यादा कमा रहे हैं. मसला एंड पे एसेंशियली दो चीज़ों पे आ जाते हैं. एक तो हम लकीर के फकीर है और हम लोगों ने इस चीज़ को कभी भी नहीं जाने देना कि हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है हम लोग उससे कभी भी हट के कोई चीज़ नहीं करेंगे. और दूसरा ये है कि हमारे अटेंशन स्पैन्स बिल्कुल जीरो एंड वी कांट फोकस ऑन समथिंग लॉन्ग इनफ. मेरे ख्याल में आजकल के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं ना कि जिस बंदे ने AI नहीं सीखा वो बंदा आगे तरक्की नहीं कर सकता. तो मेरे ख्याल में AI से भी ज़्यादा जो इस वक्त सुपर पावर है वो अटेंशन स्पैन्स और फोकस है. बिकॉज 99% ऑफ पीपल कांट फोकस ऑन एनीथिंग फॉर मोर देन 2 minutes. इट इज प्रूवन बाय रिसर्च कि एन एवरेज पर्सन हैज एनीवेयर फ्रॉम 6,000 to 60,000 थॉट्स अ डे. तो जब इतनी ज्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में चल रही हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग एक चीज के ऊपर 30 मिनट या घंटे से ज्यादा फोकस करेंगे. और अगर हम किसी चीज के ऊपर 30 मिनट घंटे से ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तो हम किसी साइड हासिल के ऊपर इतने अच्छे तरीके से काम कर ही नहीं सकते वेयर उससे हमें रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं और उसको हम एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कर सकें. इसी वजह से ये वाला मसला इतना ज्यादा एग्जिस्ट करता है कि लोग शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम की वजह से जो है वो एक साइड हासिल को छोड़ के दूसरी के ऊपर हॉप कर जाते हैं एंड दे डू दिस ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन until the point that they simply give up and then they just settle back into their old life. और इसके अलावा inherently हमारी फैमिली के लेवल के ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस चल रही होती हैं हम समझते हैं कि हमने बस उसी पे फॉल करना है. We measure success by what others think and not by what we think. हमें आके हमारे माँ बाप बता रहे होते हैं कि वो देखो आंटी के बेटे को कितनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है और फलाने के बेटे को वो देखो सरकारी गाड़ी मिली हुई है. क्योंकि कंसिस्टेंटली हमारे अंदर यही एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस फीड किए जा रहे होते हैं तो हम इसी तरह लकीर के फकीर बन के इन्हीं को चेस करने
करने लग जाते हैं और कभी भी चीजों को क्वेश्चन नहीं करते कि व्हाट डू वी एक्चुअली वांट इन लाइफ। एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, ये ऑनलाइन इतनी ज्यादा डिबेट चलती है ना कि शुड यू चेस योर पैशन और नॉट, तो माई थिंकिंग ऑन इट इज यू शुड 100% चेस योर पैशन, बट एट द सेम टाइम यू शुड मेक श्योर कि योर पैशन अलाइंस विद योर फाइनेंशियल गोल्स एज वेल। एज एन एग्जाम्पल, मैंने अपना मेडिसिन क्विट किया था बिकॉज आई वांटेड फाइनेंशियल टाइम एंड लोकेशन फ्रीडम एट अ यंग एज एंड आई हैड अ लव फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो यू सी हाउ दोस टू गोल्स अलाइंड। इसी तरह तुमने कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढनी है जो तुम्हें लगता है कि यार यू कैन डू दिस ऑन अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम सो दैट यू कैन इवेंचुअली बिकम एन ए प्लेयर इन इट एंड एट द सेम टाइम इट अलाइंस विद योर फाइनेंशियल गोल्स एज वेल। एक और दफा याद कर लो कि कभी भी लकीर का फकीर नहीं बनना। द सेकंड रीजन व्हाई मोस्ट मेन वेस्ट देयर 20s इज बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ मैस्कुलिन गाइडेंस। ये बात मान लो कि अगर एक मर्द ने सक्सेसफुल होना है तो उसकी 3 रिलेशनशिप्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अ मेंटोर, अ मेंटी एंड अ ब्रदर टू कन्फाइड इन। इसका मतलब यह है कि उसे हमेशा क्रिटिकल एनालिसिस अपने मेंटोर से मिल रहा हो ऑन व्हाट ही इज डूइंग रॉन्ग इन लाइफ सो दैट ही कैन मेक इंप्रूवमेंट्स एंड बिकम बेटर इन लाइफ। दूसरा, ही नीड्स अ मेंटी जिसको वो कंसिस्टेंटली गाइड करे एंड एट द सेम टाइम एक मेंटी के होते हुए जो है वो उसे खुद इस चीज की इंकरेजमेंट होगी कि मैं कभी भी अपने पाथ से फॉल ऑफ नहीं कर सकता बिकॉज समवन इज लुकिंग अप टू मी। एंड नंबर 3, ब्रदर टू कन्फाइड इन, इस वजह से क्योंकि मर्दों के अंदर जितनी भी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, हमारी ज्यादातर आदत होती है कि वी लाइक टू कीप शिट बॉटल्ड अप। तो वी नीड समवन इन लाइफ हु इज अ क्लोज इनफ ब्रदर जिसके साथ हम थोड़ा सा वनरेबल होके उसके साथ अपनी जिंदगी की तकलीफें वगैरह शेयर कर सकें सो दैट हमें उससे भी एक इमोशनल और मेंटल सपोर्ट मिलता रहे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम पूरा दिन बैठ के अपने दोस्त के साथ दुखड़े डिस्कस करते रहो। यू नीड टू हैव सम स्टोइसिज्म अबाउट यू एंड सम इमोशनल कंट्रोल इन यू, लेकिन इन द मोमेंट के जहां पे तुम्हें लगता है कि यार यू कांट कंट्रोल थिंग्स एंड थिंग्स हैव बीन गोइंग टू फास्ट, तो देन यू शुड कन्फाइड विद योर ब्रदर। क्योंकि आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, इफ यू बिकम वन ऑफ दोस पीपल जो कंसिस्टेंटली बस नेगेटिव थॉट्स देते रहते हैं और हमेशा बस चीजों के बारे में रोते रहते हैं, तो देन योर लाइफ इज गोइंग टू बी एन एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। जैसे हमें हमारा दीन सिखाता है ना कि सवाब ज्यादा होंगे और गुनाह कम होंगे तो हम जन्नत में चले जाएंगे, और अगर गुनाह ज्यादा होंगे और सवाब कम होंगे तो हम जहन्नुम में चले जाएंगे। तो इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको अभी पीछे वीडियो के अंदर बताया था कि नॉर्मली जो है वो एक बंदे के अंदर 6000 से 60,000 थॉट्स एवरी सिंगल डे आ रही होती हैं। अगर उन 6000 थॉट्स में से 5800 थॉट्स नेगेटिव हैं और 200 थॉट्स पॉजिटिव हैं, तो योर लाइफ इज गोइंग टू बी एन एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। यूर गोइंग टू बी एन अनलकी पर्सन, यूर कॉन्स्टेंटली गोइंग टू बी इन डिप्रेसिव रट्स, और तुम्हें हर वक्त इसी तरह लगता रहेगा कि तुम ठीक हो, दुनिया ही बस तुम्हारी दुश्मन है। तो मैस्कुलिन गाइडेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ के अंदर, बिकॉज अगर कोई ऐसा बंदा तुम्हारी लाइफ के अंदर है जो तुम्हें कंसिस्टेंटली मेंटोर कर रहा है, तो जो काम तुमने 3 साल में करना था वही काम तुम 6 महीने में कर लोगे, बिकॉज यू विल बी लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट योर मेंटोर मेड। एंड व्हेन यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स दैट योर मेंटोर मेड एंड योर मेंटोर इज कंसिस्टेंटली गाइडिंग यू विद इनसाइडर information which actually made him successful, so it is only going to be a matter of time before you're successful as well. The third reason why most men waste their 20s is because of the Instagram illusion. तुम्हें Instagram ने बेसिकली ये बताया है कि अगर तुम क्रिप्टो नहीं करते, तुम्हारे पास ग्रीन कलर की लैम्बोर्गिनी नहीं है, और अगर तुम दुबई में नहीं रहते तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो, when that couldn't be further from the truth. You have to understand कि success is what you call success. You have to understand कि being successful is what you call being successful. अगर तुम्हारा version of success is being a doctor, being a lawyer or being an architect, तो 100% chase a career path around it. Do a job in any of these fields, क्योंकि जब तुम एक ऐसी चीज कर रहे होगे जिसके बारे में तुम एक्चुअली पैशनेट होगे, तो देयर इज मोर ऑफ अ चांस कि तुम उसके अंदर ए प्लेयर बनोगे, और अगर तुम ए प्लेयर बन सकते हो तो यू आर गोइंग टू बी वेरी वेल पेड फॉर इट एंड यू आर आल्सो गोइंग टू बी एंजॉयिंग योर टाइम व्हाइल यू आर एट इट। तुमने ये कभी भी नहीं करना कि इंस्टाग्राम पे रील्स को देख के ये समझो कि यू आर टू बिहाइंड इन लाइफ। जिस बंदे को तुम देख रहे हो, ही प्रॉब्ली स्टार्टेड इन अ वर्स ऑफ पोजीशन दैट यू आर इन राइट नाउ, बट यू हैव टू क्रिटिकली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ व्हेन यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू देम। तुम पहाड़ की बेस पे खड़े हो एंड यू आर स्ट्रेसिंग आउट अबाउट हाउ यू विल गेट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन व्हेन द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। हमारा मसला ये है कि हम कंसिस्टेंटली एनालिसिस पैरालिसिस की रट्स में फंसे रहते हैं और हम कभी भी पहला कदम लेते ही नहीं है। एंड इट इज बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा आउटकम डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंटली फोन पे रील स्क्रॉल करते हुए उसकी जगह आउटकम में डोपामीन ले रहे होते हैं ना, तो इसी वजह से हम लोग अपनी रियल लाइफ एक्शंस में भी डिपेंड करते हैं कि यार अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं उससे अगर हमें कोई आउटकम इंस्टेंटली नहीं मिलती तो फिर वो काम सक्सेसफुल नहीं डीम किया जाएगा। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि इट वाज नेवर अबाउट द आउटकम, बट इट वाज ऑलवेज अबाउट द जर्नी, द मिस्टेक्स दैट यू मेक ड्यूरिंग इट, द लेसंस दैट यू लर्न एंड द मेमोरीज दैट यू मेक ड्यूरिंग इट। तो यार इतना ज्यादा आउटकम डिपेंडेंसी में ना रहो और कभी भी अपने दिमाग को फियर के रेल्म के अंदर ऑपरेट ना करने दो कि वेयर यू कांट इवन पुश योरसेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्ट्रेस योरसेल्फ इनटू अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू समवन हु इज एट लेवल 100 व्हेन यू आर एट लेवल 1 बिकॉज ही मोस्ट प्रोबब्ली स्टार्टेड एट लेवल 0.1. अब द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द वे आउट? हाउ कैन यू एक्चुअली बी सक्सेसफुल एंड दैट टू इन योर 20s? बट उसके लिए तुम्हें पहले एक चीज समझनी पड़ेगी और एक माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा कि यस, एस्केप इज पॉसिबल,
but not with shortcuts. You essentially need 3 weapons for your escape. Number 1 is a skill that pays in USD. Number 2, a body that intimidates your excuses. And number 3, a brotherhood that doesn't let you quit. और मैं तुम्हें बताता हूँ exactly ये 3 चीजें क्यों important हैं. Skill that pays in USD honestly इस वजह से इतनी ज्यादा important है because I am assuming कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग पाकिस्तान इंडिया से होंगे, और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया जैसी कंट्रीज में रहते हुए USD में इनकम अर्न कर रहे हैं और स्पेंड इन कंट्रीज के ऊपर कर रहे हैं तो you're honestly going to live like a king. जितने भी इस वक्त बड़े हाई लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनका ये SOP होता है कि वो USD में अर्न करते हैं, उन्होंने दुबई के अंदर अपनी कंपनीज रजिस्टर की हुई होती हैं ताकि वो टैक्सेस से बच सकें, और वो बेसिकली यूरोप, बाली या थाईलैंड जैसी जगहों पे रहना पसंद करेंगे क्योंकि जब वो USD में अर्न कर रहे हैं और वो वहां पे स्पेंड करें तो वहां पे उनके लिए लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी इजी एंड एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी वेरी चीप. तो मेरे और तुम्हारे पास ऑलरेडी ये चीज मौजूद है कि हम लोग एक गरीब मुल्क में रहते हैं. एंड ऑनेस्टली आई डोंट वांट यू टू बिकम वन ऑफ दोस पीपल जो कंसिस्टेंटली बस इस चीज के बारे में रोते रहते हैं कि यार हम तो पाकिस्तान में रहते हैं. आई वांट यू टू सी इट लाइक आई एम शोइंग यू राइट नाउ फ्रॉम द ऑप्टिमिस्ट साइड, यानी कि व्यू दिस फ्रॉम एन ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कि यस मैं ऑलरेडी एक ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे अगर मैं USD में अर्न कर रहा और यहाँ पे स्पेंड करूंगा तो यहाँ पे लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी इजी. तो इसकी वजह से यू नीड टू एसेंशियली मेक श्योर कि यू एक्वायर अ स्किल दैट पेज इन US डॉलर्स. अब नोटिस हाउ आई यूज्ड द वर्ड एक्वायर. बहुत से लोग जो है वो इस चीज के ऊपर भी रो रहे होते हैं कि यार हमारे पास तो कोई स्किल ही नहीं है. तो जाओ भाई सीख लो. YouTube के ऊपर एंडलेस फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं. अगर फ्री कोर्सेज से भी ज्यादा जल्दी सीखना चाहते हो तो कम्युनिटीज ज्वाइन करो, कोर्सेज खरीदो लोगों के, मेंटरशिप प्रोग्राम्स में आओ, लोगों की कोचिंग्स लो, लर्न फ्रॉम द पीपल हु हैव डन व्हाट यू वांट टू डू सो दैट यू कैन डू इट बेटर देन देम एंड क्विकर देन देम. अब सेकंड चीज है बॉडी दैट इंटिमिडेट्स योर एक्सक्यूजेस. ये चीज एसेंशियली इस वजह से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टू बिल्ड अ डिसेंट फिजिक यू एसेंशियली नीड टू पोजेस अ सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन. एंड जब ये डिसिप्लिन तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे इन स्कल्पटिंग योर फिजिक तो यही वाला डिसिप्लिन तुम अपनी बिजनेस लाइफ के अंदर भी यूज कर सकोगे. एंड दिस इज गोइंग टू मेक श्योर कि यू मेक गुड डिसीजंस इन बिजनेस. एंड इसके अलावा ये कि जिनकी एक अच्छी फिजिक और डिसेंट मसल मास होती है उनके ऊपर कपड़े भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, और इसी वजह से जब वो बिजनेस मीटिंग्स के अंदर जाते हैं तो वो वहां पे अच्छे इंप्रेशंस बनाते हैं और उसकी वजह से दे कैन लैंड इवन मोर बिजनेस. एडिशनल बेनिफिट ये है कि इसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ इतना ज्यादा इंप्रूव करता है एंड यू जस्ट वॉक विद अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्वैगर. तीसरी चीज एंड आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट ओवरलुक्ड थिंग्स इज अ ब्रदरहुड दैट डजंट लेट यू क्विट. अब मैं तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस एक एग्जांपल से देता हूं फ्रॉम बैक इन माय यूनिवर्सिटी टाइम. मेरे यूनिवर्सिटी के टाइम में एक बंदा था जो फुटबॉल के बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट था बट ही वाज एक्सट्रीमली ओवरवेट. अब खड़े खड़े ऑनेस्टली उसकी शूटिंग भी अच्छी थी बट ही कुडंट रन फॉर शिट. वो 2 मिनट में थक जाता था और वो बस इतना ही खेल सकता था कि बस 5 मिनट के लिए फील्ड के ऊपर रहे और उसके बाद सब ऑफ हो जाए. लेकिन उसने एक चीज करना शुरू की कि बिकॉज ही वाज पैशनेट अबाउट फुटबॉल सो मच ही स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम अराउंड द फुटबॉल टीम. वो जब कंसिस्टेंटली फुटबॉल टीम के अराउंड टाइम स्पेंड करना शुरू हो गया तो इवेंचुअली इस तरह हुआ कि उनकी वजह से जो है वो उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आया जिसकी वजह से ही एंडेड अप गोइंग टू द जिम, लूजिंग ऑल द वेट एंड देन बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द फुटबॉल टीम. तो इस एग्जांपल से तुम्हें नेटवर्क की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो जाना चाहिए क्योंकि जिस तरह की सोबत के अंदर तुम बैठते हो उसी तरह के तुम भी बन जाते हो. तो नाउ यू हैव टू चूज कि आर यू गोइंग टू कीप स्पेंडिंग टाइम विद योर लूजर फ्रेंड्स और आर यू गोइंग टू कम टू द साइड ऑफ द विनर्स. So Jigar, if this is hitting you hard right now, it's because somewhere inside you knew that you were always meant for more. And that voice you keep suppressing, it's not lying to you. It's just begging you to start the journey. And Jigar, that journey starts with brutal honesty and brotherhood. And speaking of brutal honesty, I recently made a video breaking down the 3 biggest mistakes I made in business which almost destroyed absolutely everything that I worked for. If you've ever thought about starting a business or you already have, you need to watch that video. वो वीडियो इस वक्त तुम्हारे आई बटन के ऊपर आ रही होगी. Watch that next. And remember कि for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy, my friend. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.